अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। आज मंगनी के बाद इंशा अफरीदी का पहला इंटरव्यू सुनकर लाला के फैन हैरान रह गए। इंशा अफरीदी से जब उनके मंगेतर के बारे में पूछा गया तो उनका क्या जवाब था, तो आगे मुकम्मल तफसीलात शेयर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि शाहीन अफरीदी के फैंस उनकी शादी देखने के लिए इंतहाई एक्साइटेड हैं और आजकल सोशल मीडिया पर ये खबर टॉप ट्रेंड बन चुकी है कि इंशा अफरीदी का शाहीन अफरीदी से निकाह हो चुका है। कुछ लोगों का कहना है इनका निकाह मौलाना तारिक जमील ने पढ़ाया। हत्ता कि इतना कह डाला कि इंशा अफरीदी का बाबर आजम से ब्रेकअप के बाद बाबर आजम को दिखाने के लिए शाहीन अफरीदी से मंगनी की। तो मेरे भाइयों, ये सब फेक न्यूज़ है, खुदारा इनसे बचो। दरअसल बात यह है कि मंगनी के बाद इंशा अफरीदी के इंटरव्यू में लोगों का पहला सवाल था कि शायद अफरीदी अपनी बड़ी बेटी अक्सा अफरीदी की बजाय इंशा अफरीदी की शादी क्यों शाहीन अफरीदी से करना चाहते हैं, और शायद अफरीदी इतनी छोटी उम्र में अपनी 16 साल बेटी की शादी शाहीन अफरीदी से नहीं तय करनी चाहिए। तो इंशा अफरीदी का इस बारे में क्या कहना था कि इंशा अफरीदी भी शाहीन अफरीदी को पसंद करती हैं। ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि आप सब जानते हैं कि शाहीन अफरीदी की मंगनी से पहले शाहिद अफरीदी ने एक बयान जारी किया था जिसमें इन्होंने बताया कि ये अपनी बेटियों का रिश्ता सिर्फ अपनी पख्तून बिरादरी में तय करेंगी। ये बयान शाहिद अफरीदी ने इस वक्त जारी किया जब कुछ लोगों ने फेक खबर नशर की कि इंशा अफरीदी की मंगनी बाबर आजम से हो चुकी है। इसी तरह कुछ लोग इनके निकाह की खबरें नशर कर रहे हैं। इस पर आज इंशा अफरीदी ने इंटरव्यू में बताया कि इनकी शाहीन अफरीदी से सिर्फ मंगनी हुई है, और एंकर के पूछने पर क्या आपको शाहीन अफरीदी से मंगनी करके कैसा लगा, इस पर इंशा अफरीदी का जवाब था कि मेरे वालिद मेरे लिए जो भी फैसला करते मुझे इस फैसले से मोहब्बत है। इंशा अफरीदी का मज़ीद कहना था मेरी पढ़ाई अभी जारी है और मेरी ग्रेजुएशन साल 2023 के स्टार्ट में कंप्लीट होगी। ख़वातीन और हज़रात, इससे पहले शाहिद अफरीदी भी बता चुके हैं कि इंशा अफरीदी की शादी 2 साल बाद की जाएगी, क्योंकि अभी तक वो इंटरमीडिएट की स्टूडेंट हैं, इसलिए इनकी शादी 2 साल बाद फैंस को देखने को मिलेगी। नाजरीन, ये जोड़ा आपको कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए और अल्लाह ताला इस नेक काम को कामयाब करे। आमीन।